कालू सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर को रिपेयर करके खेत की जुताई करने के लिए चला जाता है। कालू खेत में पहुंचने के बाद खेत की जुताई करने लगता है। तभी ट्रैक्टर का इंजन गर्म हो जाता है और तभी फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज कालू निशु भाई की थार को लेके वॉशिंग कराने के लिए जा रहा था, क्योंकि रोहित भाई ने बोला कि जा कालू और इसे वॉशिंग करा के ले। इसीलिए कालू से वॉशिंग कराने के लिए ले जा रहा था। लेकिन तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वॉशिंग कराने से पहले इसे थोड़ा और गंदा कर लिया जाए। और तभी तो आज कालू निशु भाई की दिलों की धड़कन को वॉशिंग करा के अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी कालू क्या देखता है कि बगल वाले खेत के अंदर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है। कालू सीधा वहां पहुंच जाता है और फिर वहां के दादाजी से बात करता है। फिर कालू को पता चलता है कि ट्रैक्टर कीचड़ के अंदर फंस गया और निकल ही नहीं रहा। फिर कालू बिना सोचे दिलों की धड़कन को खेत के अंदर उतार देता है और फिर दादाजी की ट्रैक्टर में टोचा लगा के एक ही बार में ट्रैक्टर को बाहर निकाल देता है। और फिर कालू अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन कालू को इस नेक काम के लिए किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। इनमें से किसका ट्रैक्टर इस रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ पाएगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर कैरिमिनेटी का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर एलविश भाई का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर निशु भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, आज मैं वर्कआउट खत्म करके दूध लेने मार्केट जा रहा था। नीचे आके देखता हूँ कि मेरा बाइक गायब हो गया है। यार, बाइक तो घर पर भी सेफ नहीं है। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा। हल्ला करने से बाइक तो नहीं आएगा और बिना बोले तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। इसीलिए मैं अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाऊंगा। अरे आप लोगों का नहीं यार, बाइक चोरी के लिए कंप्लेंट लिखवाना है। तो चलो, मैंने कंप्लेंट तो लिखवा दिया है और मैं वापस अपने घर चल देता हूँ। और जैसे ही मैं घर आता हूँ देखता हूँ कि बाइक वापस आ गया है। लगता है हल्ला करने का फायदा तो हुआ है। कालू के बदमाश पापा भूख से तड़प रहे कालू को जबरदस्ती स्कूल बस में डाल देते हैं। बस ड्राइवर तेज रफ्तार में बस को स्कूल की तरफ ले जा रहा था। तभी अचानक बस का टायर फट जाता है और उसी वक्त कालू बस से भाग जाता है। तभी एक मासूम पिज्जा वाला आता है और कालू को प्यार से खाना खिलाता है। लेकिन ये देखकर अफसोस हुआ कि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कालू इस पुराने भंगार ट्रक को तोड़ देता है क्योंकि कल उसी ट्रक से एक थार के साथ टक्कर हो गई थी। और फिर जल्दी से टाटा शोरूम जाने लगता है। शोरूम से एक ताकतवर ट्रक लेकर आ रहा था। तभी जैसे ही तेज ठंडी में ये कालू के ऊपर बर्फ वाला पानी डाला, कालू जल्दी से बिना चाय के मजदूरी करने निकल जाता है। गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से उसके पास एक ढंग का स्वेटर भी नहीं था और ना ही खाने के पैसे। भूख से परेशान आधी रात को घर आता है। क्या उसके लिए एक शायरी भी नहीं लिख सकते? कालू अपने बचपन के दोस्त की फोटो देखकर रो रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि उसका दोस्त बहुत बीमार है। कालू अपनी टाटा सफारी उठाकर तेज स्पीड में निकलता है, पर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है। कालू 5 किलोमीटर पैदल दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा और तो आज कालू और उसके दादाजी दोनों लोग ही खेत के अंदर काम करने के लिए जा रहे थे। तभी कालू के दादाजी बोलते हैं, अरे कालू बेटा, चल रौनक भाई की चाय पी के आते हैं, क्योंकि कालू के गांव में रौनक भाई की चाय बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इसके बाद कालू बोलता है, हाँ दादाजी, चाय पिए तो बहुत दिन हो गए, तो यार चलो चलते हैं। और कुछ ही मिनटों का सफर करने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं रौनक चाय वाले के पास। और फिर वाह रौनक भाई, क्या चाहिए? वाह! कालू खुद को आईने में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी उसका आईना टूट जाता है। वह दौड़ता हुआ अपनी कार के पास आया और घर जाने के लिए निकल गया। कालू को डर था कि आखिर किसके साथ बुरा होने वाला है। ये सोचते हुए बहुत तेज रफ्तार में घर जाते ही देखा तो ये पुराना ट्रैक्टर कालू के पिता की आखिरी निशानी है। कालू इसको अच्छे से साफ करके कबाड़ में बेचने जा रहा है। कालू के आंखों में आंसू थे, लेकिन पैसे की मजबूरी के लिए ट्रैक्टर को बेच देता है। फिर पैसे लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसको अपने पिता की याद आती है और ट्रैक्टर को वापस ले आता है और रोता हुआ सोचता है कि ये ट्रैक्टर चले ना चले, पर मेरे दिल में हमेशा चलेगा। कालू बहुत सारा मेकअप करता है क्योंकि आज कालू की शादी थी। फिर कालू का दोस्त कार लेकर आ जाता है। कार बहुत तेजी से शादी के स्थान पर पहुंच जाती है और फिर कालू की शादी होने लगती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। शहर दी हवा की कहती है भाई, शहर दी हवा दा फिक्र पतंगा नूं हुंदा।
बात चालू थोड़ा होता है। तूफानी गाइस, आप सभी का स्वागत है कालू के फर्स्ट मिनी ब्लॉग के अंदर। क्योंकि आज से 7 डेज तक कालू डेली ब्लॉगिंग करेगा और अपनी लाइफ आप लोगों को दिखाएगा। तो आज कालू चाय पी रहा था, तभी उसके दादाजी का कॉल आता है और वो कॉल को सुनते ही कालू अपने ट्रैक्टर को लेके खेत की ओर जा रहा था, क्योंकि खेत के अंदर जुताई करनी। कालू गाना सुनते सुनते खेत पहुंच जाता है। खेत पहुंचने के बाद खेत के अंदर जुताई स्टार्ट कर देता है। कालू और उसके दादाजी दोनों लोग ही खेत के अंदर जबरदस्त मेहनत करके खेत के अंदर जुताई कर रहे थे। जुताई करते करते शाम हो जाती है और शाम को देखते देखते रात भी हो जाती है और लगातार 6 घंटे काम करने के बाद पूरा खेत अच्छे से जुत जाता है। और जुतने के बाद कालू अपने दादाजी को ट्रैक्टर पर बैठा के अपने घर की ओर निकल जाता है।